दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की सबसे शानदार और टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। करीब 5 से 6 वैरायटियां आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और ये सारी वैरायटियां मैं खुद सिलेक्शन कर चुका हूं। इन सब का जो वैरायटियां इस बार मैं लगा रहा हूं उनके बारे में बताऊंगा और ये वैरायटियां सारी वैरायटियां जो है वो मेरी जांची परखी वैरायटियां हैं। सबसे आपको बेहतरीन उत्पादन आपको मिलेगा। 5-6 वैरायटियां आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एक वैरायटी अगर आपको नहीं मिलती है तो दूसरी वैरायटी का आप आसानी से सिलेक्शन कर सके। देखिए दोस्तों, गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके द्वारा डाले गए खाद उर्वरक मैनेजमेंट और वैरायटियों पे, क्योंकि वैरायटियां जो होती हैं वो भी आपके गेहूं के उत्पादन में एक अहम रोल प्ले करती हैं। अगर आप खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डाल देते हैं लेकिन मैनेजमेंट भी अगर आपका सही है, फिर भी अगर आपकी वैरायटियां अच्छी नहीं है, अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हैं या फिर जिस वैरायटी को आप कई दिनों से लगाते आ रहे हैं उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे वो वैरायटी आपको उत्पादन देना कम कर देती है, तो वहां पर आपको इन वैरायटियों का सिलेक्शन जो है वो कर लेना चाहिए। तो इन सबसे पॉपुलर 5-6 वैरायटियों के साथ साथ गेहूं की फसल से ज्यादा उत्पादन निकालने के फॉर्मूले भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, हमारी परंपरागत खेती में बाकी फसलों के मुकाबले गेहूं में सबसे ज्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट काफी ज्यादा होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं रहती है जमीन पे जहां पे जड़ें नहीं होती है प्लांट की, और इतने सारे प्लांट होंगे तो भाई खाद उर्वरक भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम 1 एकड़ में गेहूं की बुआई करते हैं तो करीब 40 से 50 केजी बीज की मात्रा हम डालते हैं और कुछ किसान भाई तो 50-55 केजी तक भी ले लेते हैं। तो इतनी मात्रा में अगर हम बीज डाल रहे हैं, सीड क्वांटिटी अगर हम इतनी रख रहे हैं, तो जमीन में उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना कि वो अच्छा उत्पादन उस फसल से आपको दे सके। तो गेहूं की फसल से आप ये मानिए कम से कम 20 से लेके और 27, 28 या 30 क्विंटल तक उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद और रासायनिक खाद उर्वरक यानी कि जैविक खाद और साथ में रासायनिक खाद उर्वरकों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप संतुलित मात्रा में ये खाद उर्वरक डालते हैं तो बेहतर उत्पादन गेहूं की फसल से आपको मिल जाएगा। वरना भाई आप चाहे कितनी भी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेना और कितना भी पानी उसमें लगा देना चाहे और मैनेजमेंट बाकी आपका चाहे कितना भी सही है, खाद उर्वरक आपने अगर अच्छी मात्रा में उसमें नहीं डाले हैं तो उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। ना ही तो हाइट अच्छी मिलेगी, और हाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो बाली भी आपकी छोटी रहेगी, और बाली छोटी रहेगी तो दाने की साइज भी छोटी, नतीजा उत्पादन डाउन। तो जमीन की तैयारियां शुरू करें उससे पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। जितनी मात्रा में आपके पास में है उतनी मात्रा में आप डाल सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतनी ही डालनी है। 1 ट्राली, 2 ट्राली, 3 ट्राली, 4 ट्राली, जितनी मात्रा में आप डाल सकते हैं उतनी मात्रा में आप डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं डालते हैं उससे तो कहीं अच्छा है अगर आप 1 ट्राली डालते हैं तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी, मतलब आने वाले दिनों में, क्योंकि डालना जरूरी है जितनी मात्रा में आपके पास है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों में ऐसा है, सबसे ज़्यादा अहम होती है इसमें फास्फोरस यानी कि डीएपी। अब डीएपी की किल्लत हर जगह चल रही है। काफ़ी किसान भाई मतलब परेशान है इस वजह से। कई किसान भाइयों को मिल भी जाती है और कई किसान भाइयों को नहीं भी मिल पा रही है। तो आप डीएपी अगर आपको मिल जाती है तो आप डीएपी डाल दीजिएगा। 1 एकड़ में डीएपी आप डालें, इसमें कम से कम 1 एकड़ में 1 बैग तो आपको डाल ही देना है अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। और गोबर की खाद बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 1 बैग आप जरूर डाल दें। डीएपी जिन किसान भाइयों को नहीं मिलती है तो उनको कौन सी खाद लेनी चाहिए, तो या तो आप इसकी जगह टीएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएसपी आप ले सकते हैं। टीएसपी ले रहे हैं तो टीएसपी में देखिए फास्फोरस आपको उतनी ही मात्रा में मिल जाता है 46%, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं आती है। तो नाइट्रोजन आप यानी कि यूरिया जो है वो आप अलग से ले सकते हैं। टीएसपी भी नहीं लेना चाहते तो इससे बेस्ट है एनपीके खादों का आप सिलेक्शन कर लीजिए। 17, 17.5 या 17.25 रुपए में आपको 1 बैग मिलेगा। थोड़ा कॉस्टली जरूर है लेकिन रिजल्ट और अच्छे आपको इसके मिल जाएंगे, क्योंकि एनपीके में एक चीज आपको और एक्स्ट्रा मिलती है यानी कि पोटेशियम आपको मिल जाता है। तो पोटेशियम से आपके दाने की साइज अच्छी मिलती है, दाने में चमक आती है, दाने की साइज अच्छी मिलेगी तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो एनपीके में आपको कौन सा ग्रेड लेना चाहिए? एनपीके में आपको लेना है 12-32-16 यानी कि 12% इसमें आपको नाइट्रोजन मिलती है, 32% फास्फोरस मिल जाती है और 16% इसमें आपको पोटेशियम की मात्रा मिलेगी। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी से ज्यादा मैं इसको मानता हूं आप ये डाल दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी ये डाल रहा हूं एनपीके 12-32-16। तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं 1700, 17.25, 1750 रुपए के आसपास रेट का
कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग एरिया में ये आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छी वैरायटियों के बारे में। तो देखिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी जिसका मैं खुद सिलेक्शन कर रहा हूँ इस बार, वो तो है भाई कावेरी KW51। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और वैसे तो जो अब आपको और वैरायटियां बताऊंगा वो भी अच्छी वैरायटियां हैं, सबसे शानदार है, लेकिन मैं हर बार अलग अलग वैरायटियों का सिलेक्शन करता रहता हूं ताकि पता चलता रहे और आपको भी सही जानकारियां देता रहूं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि खाने में ये गेहूं थोड़ा ठीक है, बढ़िया है, मतलब क्योंकि गेहूं की आपको ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो थोड़े एरिया में ऐसी वैरायटियां भी आपको लगानी चाहिए जिनमें उत्पादन के साथ साथ खाने की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि स्वादिष्ट होगा, तभी तो हम साल भर खा पाएंगे उसको। तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, मैं खुद इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि कावेरी KW51 इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली एक वैरायटी है भाई माहिको कंपनी की 6655। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। ये भी लास्ट नहीं, उससे लास्ट ईयर हमने काम में लिया था, और जो लास्ट ईयर था वहाँ पे 3-4 किसान भाइयों से इसको मैंने लगवाया था। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका भी। हाइट भी इन वैरायटियों की आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी। और अगर देखिए, मैं एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि अगर जिस गेहूं की हाइट आपको मिलेगी, बाली की साइज भी उसी गेहूं की आपको मिलेगी। देखिए सबसे ज़्यादा डिपेंड, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि खाद उर्वरक करते हैं, लेकिन वैरायटियों का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है इसमें। तो आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो हाइट अच्छी मिलेगी, तो बाली की साइज अच्छी होगी, और बाली की साइज अच्छी होगी तो दाने की साइज भी आपको अच्छी मिल पाएगी। इसके बाद में दोस्तों एक वैरायटी है राशि की, सरताज वैरायटी आती है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। राशि का 1-2 वैरायटियाँ और आती है, मैं आपको बताऊंगा। राशि का गेहूं भी बहुत जोरदार आता है, इसको मैं खुद लगा चुका हूं 2-3 साल पहले। इसका रिजल्ट तो और भी बढ़िया आपको मिलेगा, मतलब इसमें दाने की साइज है वो आपको काफ़ी जोरदार मिलती है, और बाली की साइज भी आपको काफ़ी जोरदार मिलती है। और ये जो वैरायटियाँ मैं आपको बताता हूँ ये गिरने के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, क्योंकि इसके जो इन वैरायटियों की जो स्टेम की साइज आती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि स्टेम की साइज गेहूं की वैरायटियों की जितनी अच्छी होगी, खड़े रहने की कैपेसिटी भी उनकी इतनी ही अच्छी मानी जाएगी। दूसरा, स्टेम की साइज जो है वो डिपेंड आपकी खाद्य उर्वरकों भी करता है। फास्फोरस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें, यानी कि DAP खाद जो आप डालते हैं वो अच्छी मात्रा में अगर आप डालेंगे और यूरिया खादों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो स्टेम की साइज भी आपको काफ़ी जोरदार मिलती है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, DAP खाद जो है वो तो अच्छी मात्रा में डाल देते हैं, यानी कि फास्फोरस अच्छी मात्रा में दे दी, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो एक ओवर हाइट में चले जाते हैं गेहूँ। और उसके बाद में हल्की सी अगर आप सिंचाई करते हैं और उस समय पर हल्की सी भी हवा चल जाती है तो आपके गेहूँ जो है उनमें गिरने जैसी समस्या आ जाती हैं। लेकिन उनमें कुछ अच्छी वैरायटियाँ अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो उनमें थोड़ी सी मतलब बचाव हो सकता है, और खाद्य उर्वरक तो है ही इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है राशि की पर्पल वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी काफ़ी जोरदार मिल जाएगी आपको आने वाले दिनों में। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी है श्रीराम कंपनी की सुपर 252। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। श्रीराम कंपनी की और भी 2-3 वैरायटियाँ हैं, और श्रीराम कंपनी के बाकी के जो बीज आते हैं ना, और अलग अलग मतलब किसी भी तरह के बीज देख लो आप, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके। तो आप सुपर 252 जो वैरायटी आती है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली एक और वैरायटी है श्रीराम की, श्रीराम सुपर 1SR14, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इससे भी उत्पादन अच्छा मिलेगा, अच्छी हाइट मिलेगी, स्टेम की साइज भी अच्छी होगी, और दाने की साइज इस वैरायटी की भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं खुद कौन सा बीज लगा रहा हूँ वो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा दोस्तों गेहूं के बीज के बारे में एक चीज़ आपको और बता दूँ। मान लीजिए इस बार आप नया बैग खरीद रहे हैं गेहूँ, मतलब नया बीज ले रहे हैं गेहूँ का, तो उसको आप बार बार मतलब आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है। अगली साल, उससे अगली साल और उसके बाद में एक और साल, यानी कि 3 साल तक आप उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 3 साल तक उसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप वैरायटियाँ खरीदते हैं, नया नया गेहूँ खरीदते हैं, तो उससे आपका जो मतलब खर्चा जो होता है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार अगर आप बैग खरीद के ला रहे हैं तो उसका बीज जो है वो आप रख सकते हैं, उसके बाद अगली साल उसका और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और दूसरा, आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आप रिसर्च वाला बीज खरीद सकते हैं, वो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा, और उन बीजों का भी काफ़ी ज़ोरदार रिजल्ट मिलता है। जो वैरायटियाँ अभी मैंने आपको बताई हैं, ये वैरायटियाँ आपको नज़दीकी जो सीड स्टोर हैं वहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन ये वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं। तो इनकी जगह अगर आप रिसर्च वाला बीज जो कृषि विज्ञान केंद्र में आपको मिलता है वो आप खरीद सकते हैं। आंख बंद करके आप खरीद लेना, क्योंकि हमारे नज़दीक में काफ़ी किसान भाई ऐसा करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है उनका। बस थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ता है। वहाँ से अगर आप बीज लाएंगे तो रेट में भी आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में मिलेगा, और रिजल्ट भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा। और बैग में क्या आता है, जो आप दुकान से बैग खरीद के लाते हो, जो महंगी
महंगी हम वैरायटियाँ लाते हैं उनमें क्या आता है, वो भी एक तरह से रिसर्च का बीज आता है, वो भी तैयार करके आपको दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको विशेष तौर से मतलब कोई स्पेशल तैयार होता है हमारे लिए, कोई हाइब्रिड बीज नहीं आता है, रिसर्च का आता है। तो आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से खरीदेंगे तो हमारे किसान भाइयों का खर्चा भी काफ़ी हद तक बच जाता है और रिजल्ट भी प्रॉपर हमें मिल जाते हैं इसके। तो दोस्तों, गेहूं की फसल के लिए बेस्ट खाद, उर्वरक और अच्छी वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।